तो गाइज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 30 तक। अब उससे आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों की कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और बात बिल्कुल सही है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कॉन्सेप्टों के ऊपर जो धुंध चढ़ जाती है उनको क्लीन करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर नाइक्रोम। आपको मैंने सिखाया था कि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ था, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जा करके अभी देखें। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने क्या सिखाया था कि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो आपको पता होगा ग्राफ, अगर आपने देखा हो ध्यान से, अगर टेम्परेचर को मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ केल्विन में, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी तो लिख देते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस चीज़ में चलेगी? ओम मीटर में नहीं चलेगी, अब माइक्रो ओम और सेंटीमीटर में। बहुत छोटी होती है। और होती किस तरह से है? देखो, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इसकी बहुत स्मॉल तो होती है, लेकिन एक लीनियर वे में कुछ इस तरह से इंक्रीज होती है। अगर आपसे ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाकर दिखा देना। ये ग्राफ नाइक्रोम का है। इट मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाओगे तो रेजिस्टिविटी बहुत छोटे लेवल से, छोटे लेवल के हिसाब से ही बढ़नी शुरू कर देगी। आगे आपसे कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइक्रोम इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। आपको पता है जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल होती हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स जो होती हैं, जो हीटर वगैरह में यूज़ करते हो आप, उसमें नाइक्रोम का वायर इस्तेमाल होता है। सवाल ये है कि नाइक्रोम का वायर क्यों इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि ठीक है हमें नाइक्रोम का वायर इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा हीटर के अंदर कुछ इस तरह से वायर जाती है ना। हीटर दो देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरह से वायर जाती है। तो कह रहा है कि ये हीटर के अंदर, हीटर भी नहीं, आपसे ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल के लिए आप नाइक्रोम को ही क्यों चूज करते हो। तो गाइस आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से आप उसी को इस्तेमाल करते हो एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल के लिए। तो ये वाली बात आप यहाँ लिख सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी स्मॉल फॉर नाइक्रोम, सो दिस इज यूज्ड in making, शाबाश, in making standard resistance coils। इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल के लिए। पहले वाले पार्ट का आपका आंसर ये आ चुका है और इसी का सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा था, तो सेकंड पार्ट आपने यहाँ पर बता दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास अगर प्योर मेटल है और आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो बढ़ना शुरू कर देती है। इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देता है। ये होता है मेटल के साथ। अगर वहीं आप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हो तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी घटती है ड्यू टू निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर नाइक्रोम का ना तो निगेटिव है बट पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लीनियरली थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको पता है कहाँ हो रहा है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल के अंदर, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कुछ इस तरह से आपने देख लिया होगा ग्राफ। थैंक यू सो मच।